हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से वीडियो लेक्चर के ऊपर जो कि बेस है क्लास 11th के टेक्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के ऊपर। आज की क्लास इस पूरे वीडियो सीरीज की बेसिक्स क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम जानेंगे कि टेक्नोमेट्री क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है और ये क्या क्या आज के दिनचर्या में इसका काम क्या है असल में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये क्लासेस सिर्फ 11 तक का ही सीमित नहीं है, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। आइए जानते हैं इसकी, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि आई कहां से, क्यों आई, क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले टेक्नोमेट्री जो है, सबसे पहले इसका क्या हुआ। टेक्नोमेट्री जो है ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये असल में यहां से नहीं आता, इसका मतलब यहां से नहीं था। ये सबसे पहले आई थी ग्रीक लैंग्वेज की शब्द ट्रिगोन और मेट्रोन से। ये क्या थे, ये दोनों वर्ड जो थी ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड थे। तो इन दोनों वर्ड का जो मतलब था वो था कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसकी जो साइड्स होती है उनका मेजरमेंट करना, क्योंकि ज्योमेट्रिकली इसकी जो साइड्स थी वो बहुत, इसमें बहुत सारी क्या आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। उनके बारे में हम जांच करना, उनके बारे में पता लगाना, उनके जो माप है उनको मापना, उनके बारे में जानने को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अर्थात इनकी माप मापना है, इनके जो साइड्स होते हैं, ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उनकी जो ज्योमेट्रिकली साइड्स के प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए इनकी साइड्स को मापना ही क्या रहता है, टेक्नोमेट्री आता है। ये इसकी शुरुआत है। हिंदी में से त्रिकोणमिति बोलते हैं, इंग्लिश में से टेक्नोमेट्री बोलते हैं। आई कहां से, ग्रीक वर्ड के दो, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से, और इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल के साइड्स को क्या क्या करना, उनके बारे में उनकी माप निकालना, उनकी मेजरमेंट करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में इसका काम क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के टाइम में इसका काम क्या है। इससे पहले काम क्या था, शुरुआत में क्या था, जो समुद्री यात्री होते थे वो क्या करते थे, दूर दूर तक रास्ता जानने के लिए। उस टाइम पे कोई उतना बड़ा वो तो था नहीं कि इंटरनेट की सुविधा उतनी थी नहीं कि हर जगह का रास्ता आपको पता लग सके। तो उस टाइम पे क्या होता है, टेक्नोमेट्री के हिसाब से उन रास्तों का पता लगाते थे। उसमें उसके जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आज फ्यूचर बदलता गया। भविष्य में नई नई क्या आने लगी, मशीनरी आने लगी, सब कुछ इंटरनेट की सुविधा आने लगी। तो आज के टाइम पे इसका काम है जो भूकंप होते हैं उनको मापना, भूकंप शास्त्र में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। और क्या कहते हैं, सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, उनमें बनाने में टेक्नोमेट्री का बहुत यूज होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो लहरों को मापना, उनकी लंबाई को, उनका मेजरमेंट करना लंबाई का, तो इन सब में जो है लेंथ मेजरमेंट करना, इन सब से मिला क्या होता है, आज के टाइम पे टेक्नोमेट्री यहाँ पर यूज होती है। तो ये हमने जान लिया इसकी बेसिक्स, इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट्स हमने जान लिए। अब हम सबसे पहले आते हैं कि टेक्नोमेट्री हम पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ी। क्योंकि ये 11th क्लास है, इससे पहले भी 10th तक का हम क्या करते हैं, टेक्नोमेट्री का हल्का फुल्का डेमो हम वहां ले चुके हैं। वहां क्या करते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके बाद उसकी बेसिक्स के हिसाब से उसको बेस सकते हुए हमने क्या पढ़ा, हमने टेक्नोमेट्री की शुरुआत की, जिसमें उसके क्या होते थे, इसके साइन, अर्थात हम उस टाइम पे साइन के बारे में पढ़ा, कॉस के बारे में, अन्य जो इसके जो फंक्शन और जो फंक्शन है, इसके जो फलन है उनके बारे में हमने हल्का 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 डिस्कस किया। इतना हम पढ़ चुके हैं। ओनली किसके ऊपर किया, हमने राइट एंगल के ऊपर किया। और आज की अब जो हम क्या, हम 11 में आ गए हैं और इसके बाद हम क्या था, मॉडर्न टाइप से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी क्या क्या है, बहुत सारी वीडियो लेक्चर होने वाले, दो तीन तीन चार जितनी भी होंगे, उसमें आपको इसके सारे क्या होते हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, आज पहला टॉपिक है वो आता है एंगल के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं, आइए अब हम एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। एंगल्स, इसको हम बोलते हैं कोण। इसको देखने से पहले हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना हमने सन को एज्यूम किया, सूरज को एज्यूम किया। सन में से क्या होता है, बहुत सारी लाइटें यहाँ वहां को निकलती है, लाइट्स रेस जो होती है, बहुत सारी रेस इधर को निकल जाते हैं। माना हम उससे एक पर्टिकुलर रेस लेते हैं, एक सिंगल रेस लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल रेस। अब हम रेस नहीं बोल के इसको लाइन के रूप में लेंगे, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन या फिर प्रारंभिक रेखा। ठीक, और ये पॉइंट्स जो हमारे सन है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। शायद गलती होगी, शीर्ष में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। तो ये क्या है, इनिशियल लाइन है। उसके बाद हमने उसमें से दूसरी रेस क्या कहते हैं, अज्यूम की, जो थी फाइनल लाइन। इस फाइनल लाइन और क्या कहते हैं, इस इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल मेजरमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। अब इन दोनों की, इस फाइनल लाइन और इस इनिशियल लाइन का बीच का जो मेजरमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ठीक, मतलब हम यहाँ से जो हमने जिस भी प्रकार से हमने, जिस भी टाइप से हमने इसको मापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बोलते हैं। एंगल की परिभाषा यही है कि हम दो लाइंस, इनिशियल लाइन और फाइनल लाइंस के बीच का जो माप है, जो उसकी जो मेजरमेंट है, उसको हम जैसे जो नापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। उसको हम मतलब हम क्या होता है, थीटा से नोट करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो कोण होते हैं इसको हम दूसरी तरफ से समझते रहो। एक तो ये हो गया, जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिया है वो कुछ ऐसे दिखा गया, वो है ऐसे। माना हमारे पास एक इनिशियल लाइन है, ठीक, और कुछ समय बाद इस लाइन को, उसका जो फर्स्ट पॉइंट्स है, जो इनिशियल पॉइंट्स है, उसको वहीं पर रहने दिया जाए और उसको कैसे किया जाए, ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर, एक एंगुलर टाइप में, एक क्या कहते हैं, एक पहिए के जैसे इसको क्या करा जाए, घुमाया जाए ऐसे ऐसे, इसको यहीं रखा जाए।
मतलब हमने एक रस्सी ली यहाँ से, इस रस्सी का जो फर्स्ट पॉइंट था उसको वहीं रखा और इसको उठा 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 के हमने क्या था ऊपर को रख दिया, क्योंकि इसकी जो जो लेंथ है वो तो सेम है, तो क्या होगा ऐसे गोले के जैसे आधा आधा गोले जैसे आर्क के जैसे क्या निकलेगी, इसमें से लाइन निकलेगी, ऐसे ऊपर को एक चाप निकलेगा, आर्क निकलेगा और वो यहाँ से ऐसे आएगा नीचे को। ठीक, हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट्स वही रखा और फाइनल इनिशियल पॉइंट्स को वही रख के उसके जो सामने वाला जो पॉइंट्स है फाइनल पॉइंट्स है उसको उठा के ऊपर ने ऊपर रख दिया। तो अब इन दोनों की जो माप होगी, जो इन दोनों का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। वो एक एंगल पे हमने क्या किया, इसको झुका दिया। मतलब अगर यही लाइन है उसको हम इनिशियल लाइन बोले तो उसमें से हम एक एक क्या कहते हैं एक लाइन को नीचे लाके कुछ ऐसे झुका दिया, कि ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे घूर्णन करा दिया उसका, कि वो क्या हो गया, उन दोनों के बीच के मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, उसको हम थीटा नोट करते हैं। अभी जो एंगल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल्स, एक होता है नेगेटिव एंगल्स। अब इसको हम दोनों डायग्राम की मदद से समझते हैं। माना हमने दो इनिशियल लाइंस ली हैं, एक इनिशियल लाइन और ये है एक इनिशियल लाइन, ठीक, तो दिखाई दे रहे होंगे। तो एक क्या होता है, यदि हम इसको क्या है ऊपर की ओर ले जाए, इसको हम ऊपर की ओर ले जाए, इसकी फाइनल लाइंस को ऊपर की ओर ले जाए, तो इन दोनों का माप जो है ना वो होगा पॉजिटिव थीटा, मतलब पॉजिटिव माप आएगी। और अगर हम इसको नीचे की ओर ले जाए, ऐसे ऐसे नीचे इस पॉइंट को नीचे की ओर ले जाए, ऐसे ऐसे, और ये क्या ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये होगा नेगेटिव थीटा। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉजिटिव एंगल, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक कोण। और अगला हो गया हमारा नेगेटिव एंगल, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कोण। ठीक, तो ये दो टाइप के हमारे एंगल्स होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। ठीक हो गया, तो समझ होंगे आप, अगर नीचे को जाएगा तो नेगेटिव, अगर ऊपर को जाएगा पॉजिटिव। अगर हमें कभी कोई बनाने को बोलते हैं, अब इसको रखिए ऐसे, अगर हमें कहीं पर दिया हो नेगेटिव का -360 डिग्री, थीटा इक्वल टू दिया है हमारा नेगेटिव का 30 डिग्री दिया हो, तो इसका मतलब हम सीधे समझ जाएंगे इनिशियल लाइन ऐसे है और उसके नीचे इसको ऐसे ऐसे क्या बना 30 डिग्री के एंगल पर क्या झुका है, इसका झुकाव है, जो इसका घुमाव है वो माइनस का 30 डिग्री पे है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर इसके आगे माइनस ना भी लगाए तो हम समझ जाएंगे कि वो कहाँ की ओर, नीचे की ओर है, इसको हम 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक, और इसी को अगर हम ऐसे बनाए, माना हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 60 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और इसको हम प्लस माइनस 90 डिग्री के ऊपर दिखाना है। पहले 60 डिग्री वाली को लेते हैं, इनिशियल लाइन 60 डिग्री। ठीक, कोई इस टाइप का आएगा, एक्यूरेट तो बन नहीं सकता है, इतना बन सकता है 60 डिग्री, वहां पीछे डिग्री लगाना भूल गया। ठीक, और अगला हमारा आता है, जैसे हमें दिया है माइनस का 30 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का बन गया। ठीक, और अगर हमें दिया है -30 डिग्री तो हम इसको ऐसे बनेंगे -30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री में झुकाव नीचे, और हमें प्लस माइनस 30 डिग्री वो दिया है, इसका मतलब कि दो लाइन से ऐसे। ठीक, ये 90 डिग्री पॉजिटिव में, ये 90 डिग्री नेगेटिव में। ठीक, ये इनिशियल लाइन इन दोनों के लिए, और ये पॉजिटिव लाइन ना फाइनल लाइन ये है। ये नीचे को, ये क्या होता है, ऐसे नीचे 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 हो गया, ये ऐसे 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 ऊपर हो गया। ठीक हो गया, समझ गए। अब जो एंगल मेजरमेंट होता है ना, ये दो प्रकार से होता है। इन दो वीडियो से क्या होता है, हम इसको दो टाइप्स हम क्या बांट सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट या एंगल को मापने के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए हम क्या होता है, दो वीडियो का यूज करते हैं। पहले तो हमने अभी देख लिया डिग्री मेथड, दूसरी होती है रेडियन मेथड, तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत हम इसी डिग्री मेथड से करते हैं। ठीक, इस डिग्री मेथड से शुरुआत करते हैं हम। इसका जो साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे छोटा सा बिंदु, 30 डिग्री है, 30 के पीछे ऊपर से ऐसा। ठीक, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिग्री मेथड का यूज करते हैं। आपने सबने साइकिल देखी होगी या मोटरसाइकिल देखी होगी, उसका जो पहिया होता है ना, पहिया, अगर वो पहिया पूरी तरह से रोटेट हो जाए, मतलब उसका जो फाइनल जो पहला ये ऐसी लाइन है, यहाँ से शुरू हुआ पहिया पूरा घूमते 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 पूरा पहिया घूम गया, इसका मतलब वो 360 डिग्री का करता है, मेजर करता है। ठीक, उसकी जो माप वो 360 डिग्री है, ये डिग्री बोलता है। ठीक, ये मतलब हमने माना है कि 360 डिग्री होता है कि उसमें हमने क्या किया, बहुत सारी दिखाई 30 डिग्री ऐसे 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 ऐसे, इन सबको मिला के हमारा जो भी पूरा क्या आता है 30 डिग्री आता है, 360 डिग्री आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसको हम डिग्री में तो नापा, उसके बाद हमने आपने कहीं पर देखा होगा, जैसे लिखा है 30 डिग्री 45 मिनट और 29 सेकेंड्स करके लिखा, तो सेकेंड्स और मिनट में हम अब इसको हम कैसे देखते हैं। अब इसको देखने के लिए हम आइए यहाँ पर आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट में, एक डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। ठीक, ठीक हो गया, और एक सेकेंड्स में ना, एक मिनट्स में 60 क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें कभी निकालना है, तो नॉर्मली हो गया, अगर हमें कभी उल्टा निकालना है, हमें निकालना है कि एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं। ठीक, तो उसको हम सीधे से लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। ठीक, ये दोनों डिग्री में, और वैसे मिनी सेकेंड्स में भी ना, मिनी ये तो मिनट में हो गया, सेकेंड्स में लिखेंगे एक सेकेंड में कितने मिनट, इसको हम फिर से और कर देंगे, ये क्या लिख देंगे हम इसको 60 सेकेंड्स, अभी सेकेंड्स में आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपकी बहुत हेल्पफुल करेगा, इसके बारे में अभी से समझ लो कि ये है क्या असल में। ठीक, आगे तक समझ होंगे। ठीक, और वैसे एक डिग्री बराबर, वो बताना तो मैं भूल गया, एक डिग्री को हम क्या लिखते हैं,
1 डिग्री। इसको हम अगर डिग्री में जानना है 1 डिग्री एक्स में क्या है, तो वह 1/360 डिग्री। ठीक, अगर हम डिग्री को डिग्री में देखेंगे, अब इससे पहले हमने 1 डिग्री को मैंने किस में बताया था, सेकंड्स में बताया था। 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स है, वो सेकंड्स में था, उससे ना वो मिनट्स में था, तो मिनट्स को अलग रखे। बस अभी डिग्री की बात कर रहा हूं, तो 1 डिग्री क्या है, वह 1/360 का क्या है, 1 का 360 भाग है, एक पूरे चक्कर का क्या है 360वां भाग है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 360 होंगे, उसका क्या होगा हल्का सा ऐसे ऊपर को देखते हैं, हल्का सा ये होगा 1 डिग्री होगा। ठीक, समझ होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है रेडियन विधि। ठीक, तो रेडियन में क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, हम इसके लिए क्या कुछ फिक्स मान, जैसे हमने उसमें 360 डिग्री फिक्स मान होता है, इसमें हम क्या मानते हैं, हमने क्या लिया, सर्कल लिया, एक वृत्त लिया, उसमें क्या किया हमने, चलो थोड़ा बड़ा बनाना था, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, यही नहीं बनता मेरे को, एक सर्कल लिया, उसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, और इस आर की जो वैल्यू है वह 1 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट, आप 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 मीटर बोलो, वो आपकी इच्छा। ठीक हो गया। अब हम उस रेडियस से क्या करते हैं, एक हमारा जो आर्क है, इसको भी हम क्या करते हैं, 1 यूनिट पे ऊपर लेते हैं, 1 यूनिट। ठीक, अब हम यूनिट को भी हम क्लास सेंटीमीटर के लिए नाप लेते हैं, मतलब ये है कि क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और ये रेडियस भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू भी वही होगी, एल जो हमारा आर्क होता है उसकी वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आता है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियन है वो यूनिट है, और ये जो क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, जो आर्क है वो भी यूनिट के फॉर्म में है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक, ठीक है। इनके बीच का जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है, जो रूल है वो बोलता है कि थीटा इक्वल टू, थीटा मतलब यही, रेडियन इक्वल टू होता है हमारा एल अपॉन आर, मतलब कि आर्क अपॉन क्या होता है हमारा रेडियस।